2 से 3 बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐसा बोला है कि हम गवर्नमेंट के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। बहुत मेहनत करके एक टीम बनाते थे, फिर आप कॉम्पीट करते थे, यूजर वर्सेस यूजर होता था। पर बैटिंग में क्या होता है, यूजर वर्सेस कंपनी होता है। जब लॉ बनता है तो आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ आप फायरिंग नहीं करते, आप हायरिंग भी करते हैं। किसी की नौकरी जाएगी तो आपको उसको नौकरी देनी भी होगी, तभी एक सिस्टम चलेगा, तभी एक इकोनॉमी चलेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या पता कल के दिन आपकी जॉब भी चली जाए। ब्रेकिंग न्यूज, ड्रीम 11, एमपीएल, रमी सर्किल, मैनी मोर फैंटेसी एप्लीकेशंस, आप जिस पर खेलते थे फैंटेसी या गेमिंग, सब हो चुके हैं बैन। 96 घंटों के अंदर सरकार ने कर दिए हैं सारे एप्लीकेशंस बैन। स्किल हो या फैंटेसी, सब कुछ बैन हो चुका है। क्या है इस पे अपडेट, क्या है ये बिल, सब समझेंगे इस वीडियो में। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को अनलॉक करते हैं इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियाज गेमिंग बैन की। इंडियाज गेमिंग बैन जो है ये एक ब्लैंकेट बैन है। इसमें ना फैंटेसी को देखा गया, ना बैटिंग को देखा गया, मतलब लक वर्सेस चांस को भी खत्म कर दिया गया और विद इन 2-3 डेज ये लॉ बन भी गया। तो इसके बारे में समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, प्रमोशन रेगुलेशन बिल जो है ये कंपनीज के लिए भी है और प्रमोटर्स के लिए भी है। और इसमें सबसे ज्यादा सफरिंग हो रही है यूजर्स की, खास करके फैंटेसी स्पोर्ट यूजर, जो कि अभी तक एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री में था और अब वो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं ये 96 घंटों में हुआ क्या। निंजा स्ट्राइक ऑन गेमिंग, ऐसी क्या स्ट्राइक हुई कि 2 से 3 दिन में बिल बन गया। लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को बिल पेश किया जाता है और उसी सेम डे में बिल पास हो जाता है। मतलब डिस्कशन क्या ही हुआ होगा, एक दिन के अंदर बिल प्रेजेंट भी हो गया, पास भी हो गया। इतनी बड़ी पीडीएफ थी, अगर आप उस बिल को निकालेंगे तो बहुत कुछ था समझने के लिए। राज्यसभा 21 अगस्त को गया और 21 अगस्त को पास भी हो गया, ठीक है। फिर 22 अगस्त को प्रेसिडेंट के पास साइन होने बिल गया और पास हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर, अगर आप मिनिमम टाइम देखें तो 3 डेज में ये बिल एक तरीके से पास हो गया और एक्ट बन गया। मतलब फैंटेसी एप्लीकेशंस रातों रात बंद हो गई। यूजर्स के साथ क्या ये धोखा है? क्योंकि ना यूजर्स को संभलने का टाइम मिला, ना ही फैंटेसी कंपनीज को संभलने का टाइम मिला। एकदम से इंडस्ट्री डिसरप्ट हो गई। इतने सारे एम्प्लॉयज, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट, एक दिन में सब बेकार। तो गाइज, आगे समझते हैं इस लॉ के बनने के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक दिन के अंदर लोकसभा में बिल पास हो गया। ये देखिए 20 अगस्त को क्या हुआ। 20 अगस्त को यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक बिल पेश किया, द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ठीक है। मतलब इसको एक्ट बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया, द प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा। एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, बहुत लमसम पीडीएफ है, जिसको एक दिन में पढ़ के समझना और डिसीजन लेना आसान तो नहीं हुआ होगा, बट फिर भी एक दिन के अंदर लोकसभा से ये बिल मतलब पास हो गया, इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया। फिर राज्यसभा में भी गया तो वहां भी सेम सिचुएशन हुई कि सेम डे में बिल गया और उसी दिन पास हो गया। उसमें भी क्या हुआ कि लोगों ने अपना मत रख दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, पर पता नहीं एक दिन के अंदर इतना जल्दी कैसे फास्ट हो गया कि उन्होंने सब समझ लिया और उसको ग्रीन फ्लैग भी दे दिया। तो ये वहां से भी पास हो गया। फिर गया प्रेसिडेंट के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास बिल गया और उसी सेम डे में ये भी पास हो गया। और जब प्रेसिडेंट पास कर दे तो फिर वो बिल जो है ऑथोराइज हो जाता है। फिर उस दिन के बाद, मतलब जैसे आपको पता है गैजेट में फिर पब्लिकेशन आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो वो एक्ट बन गया एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फैंटेसी गेमिंग कंप्लीटली बैन हो गई। मतलब 3 डेज के अंदर कहानी ही खत्म पूरी इंडस्ट्री की, जो कि कितने हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री थी। 2 लाख प्लस अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही हैं कि इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट उनका चला जाएगा, है ना। और गया भी है काफी लोगों का, क्योंकि रातों रात जो बहुत बड़े प्रोडक्ट मैनेजर थे, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे। अब देखिए बड़ी कंपनी ड्रीम 11 जैसी तो चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए उनको रख सकती है, 1-2 साल रख सकती है, पर जो छोटी कंपनीज थी उन्होंने सीधा सीधा फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। अब समझते हैं ये बैन है क्या, व्हाट इज दिस बैन, क्या बैन हुआ है। देखिए पहले आपको पता था स्किल वर्सेस चांस का गेम होता था। स्किल में आ जाता था फैंटेसी, रमी सर्किल, है ना। मतलब रमी की जो एप्लीकेशंस है ना, रमी में रमी सर्किल, जंगली रमी, बहुत सारी एप्लीकेशन है। फैंटेसी में एमपीएल है, ड्रीम 11 है, माई 11 सर्किल है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो दोनों जो ये चीजें थी ना, ये स्किल के अंडर में थी। ये रमी वगैरह जो हो गया और फैंटेसी हो गया स्किल के अंडर में थी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें ग्रीन फ्लैग भी था कि इस इंडस्ट्री में जो होता है वो स्किल बेस्ड होता है, इसलिए आप इसको बैटिंग में नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट ने इसने 28% डीएसटी भी तो लगाया था, गवर्नमेंट की भी तो बैकिंग थी इस पे, ठीक है। चांस वाले गेम को तो तभी हटा दिया गया था, बैटिंग तो पहले से इलीगल थी और इलीगल वे में मूव होती है, इंडिया में आज भी खेली जाती है, पर वो इलीगल है, ठीक है बैटिंग।
अब क्या हुआ है, अब इन्होंने, बैटिंग तो इलीगल थी ही, ठीक है, उसमें आपको पता था कि यूजर का काफी लॉस होता था बैटिंग में, क्योंकि वहां पे कोई लिमिट नहीं होता है। जबकि स्किल वाला जो गेम होता था उसमें आपका एक अकाउंट होता था, उससे आप जो है पैसा डिपॉजिट या मतलब ऐड करते थे अपने अकाउंट में, खेलते थे, ठीक है, मतलब जितना आपके अकाउंट में पैसा होता था आप उतना ही लगा सकते थे। पर चांस वाला जो गेम है बैटिंग वाला, उसमें आपसे ऑफलाइन पेमेंट्स लिए जाते हैं, ऑनलाइन भी ली जाती है, ऑफलाइन भी ली जाती है, पर कभी भी स्किल वाले गेम में आपसे ऑफलाइन पेमेंट नहीं ली जाती। इस चीज को समझिए, ऑफलाइन पेमेंट आप उधार करके ला सकते हैं, तो बैटिंग में आपके बर्बाद होने का चांस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। स्किल फैंटेसी में बर्बाद होने का चांस कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। और एक डेटा भी आया था, अभी आपने इंडस्ट्री में हर्ष जैन का इंटरव्यू सुना होगा। हर्ष जैन अभी बहुत बड़ा एक इंटरव्यू देके आए, तो उसमें उन्होंने बताया कि 1% ऑफ द यूजर ही ऐसा था ड्रीम 11 पे जो 10,000 या उससे ज्यादा हारा था। बाकी 99% यूजर्स जो ड्रीम 11 पे खेल रहे थे वो ऐसे यूजर्स थे जो अपने लाइफ टाइम में आई थिंक 10,000 भी नहीं हारे, ठीक है। तो एक मेजोरिटी ऑफ द जो प्लेयर सेक्शन था वो सेफ था, मतलब फैंटेसी की कंट्रोल में। पर अब दोनों को बैन कर दिया गया है एक साथ, ब्लैंकेट बैन के अंदर, ठीक है। फैंटेसी रमी ऐप बैन हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्किल वाले ऐप्स को देखा ही नहीं गया, बैटिंग के साथ तोल दिया गया इकट्ठा। हार्श पेनल्टीज, इस पे लगेंगी बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज। अगर आपने प्रमोट किया, आपको इन्फ्लुएंसर है, मान लीजिए यूट्यूबर है जैसे मैं हूं, और मैंने प्रमोट किया इस एप्लीकेशन को जिसपे आरएमजी है, आरएमजी मॉडल है, मतलब रियल मनी गेमिंग हो रहा है। अगर रियल मनी गेमिंग नहीं हो रहा तो मैं भी प्रमोट कर सकता हूं, ठीक है, बट रियल मनी गेमिंग अगर हो रहा है तो मैं भी प्रमोट नहीं कर सकता। इवन 2 साल की जेल है मैक्सिमम, 50 लाख का फाइन है। और अगर कोई कंपनी ऐसा वायलेशन करती है तो कंपनी पे 3 साल की जेल है और 1 करोड़ का फाइन है। तो पेनल्टीज भी काफी अच्छी लगा दी गई, बड़ी लगा दी गई हैं, एकदम हार्श है, मतलब बहुत ज्यादा देखा जाए तो। आगे चलते हैं, बात करते हैं व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिड दिस, ये क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्या 2 रीजन हो सकते हैं बड़े, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो हो सकता है वो सबसे बड़ा रीजन होगा नेशनल सिक्योरिटी। मे बी पॉसिबल कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये ऐप्स को बंद किया गया, क्योंकि गेमिंग प्लेटफॉर्म मिसयूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग जो कि पॉसिबिलिटी है। 2 अकाउंट से एक अकाउंट में पैसा लेना बहुत एक मतलब यूजर करता है ये वायलेशन, ये हमने भी देखा हुआ है, कई बार यूजर करता है कि 2 आईडी बनाता है, एक आईडी में पैसा निकालने की कोशिश करता है, जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है और वायलेशन ऑफ गेम भी है। कई बार उनकी आईडीज भी बैन हो जाती है, पर ऐसा हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। सम केसेस लिंक टू टेरर फाइनेंसिंग, हो सकता है टेरर फंडिंग हो रही हो, क्योंकि पैसा 2 आईडीज में है, एक आईडी में कभी भी लिया जा सकता है गेम प्ले करके। मतलब एक टीम आप खराब बनाइए, एक अच्छी बनाइए, तो जो अच्छी टीम बनाएंगे उसमें पैसा चला जाएगा, सीधी सी बात है, उस अकाउंट में फिर वहां से निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि टेरर फाइनेंसिंग हुई हो, तभी इतना बड़ा कदम आई थिंक उठाया गया। इसके बाद पीपल सेफ्टी, ठीक है, राइजिंग गेमिंग एडिक्शन एंड ह्यूज डेब्ट्स, बहुत लोगों पे डेब्ट्स होते थे, पर क्या फैंटेसी से होते थे या बैटिंग से होते थे, इसका आंकड़ा कौन देगा। कितने प्रतिशत जो केस आए वो बैटिंग वाले थे या फैंटेसी वाले, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि फैंटेसी फिर भी कंट्रोल था। तो ये कह देना राइजिंग गेमिंग एडिक्शन की वजह से फैंटेसी बंद हुई है, ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बैटिंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। राइजिंग सुसाइड लिंक टू ऑनलाइन गेम्स लोन्स, तो इसमें भी देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये बैन इस वजह से किया गया कि लोगों पे लोन थे, लोग सुसाइड कर रहे थे, पर क्या वो फैंटेसी की वजह से कर रहे थे या बैटिंग की वजह से कर रहे थे, जहां पे कोई लिमिट ही नहीं होती खेलने की, ठीक है। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। प्रोज और कॉन्स में हम समझेंगे कि वो कौन कौन से रीजन थे जिसके चलते, मतलब कौन कौन से अच्छे रीजन थे जिसके चलते डिसीजन लिया गया होगा, ठीक है। जैसे इनहैंस नेशनल सिक्योरिटी, स्टॉप मिसयूज ऑफ गेमिंग एप्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, है ना। अब एप्स पे आप नहीं खेल सकते तो आप मतलब एक तरीके से देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 आपने अकाउंट बनाए थे, एक अकाउंट में पैसा आप यहां से वहां, वहां से कर रहे थे टीम्स बना बना के, तो वो अब नहीं होगा, है ना, वो एकदम कंप्लीटली एलिमिनेट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडिक्शन, ठीक है, शील्ड्स योर फ्रॉम फाइनेंशियल रन एंड सुसाइड लिंक टू गेमिंग लोन्स, पर देखिए बैटिंग तो इलीगल पहले भी था, तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, तो क्या ये सही मायनों में प्रोज में आना चाहिए। प्रोटेक्शन हुई है क्या एडिक्शन से, डेब्ट से, तो ये आपको सोचना होगा। बूस्ट फॉर ई स्पोर्ट, हाँ ये जरूर बूस्ट हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स एज अ लेजिट स्पोर्ट विद चांस फॉर फंडिंग एंड करियर्स। मतलब पबजी जैसे गेम्स हो गए, फ्री फायर जैसे गेम्स हो गए, ऐसे गेम्स को जो सोशल गेम्स हैं, जो ई स्पोर्ट में आते हैं, उनको बढ़ावा जरूर इस बिल से मिला है। प्रोज ऑफ द एक्ट और देख लेते हैं, कुछ और प्रोज भी है। क्लियर लीगल फ्रेमवर्क हो गया, रिप्लेसेस कंफ्यूजिंग स्टेट लॉज विद वन सेंट्रल रेगुलेशन। पहले आपको पता था कई स्टेट्स में खेल सकते थे आप फैंटेसी, कई स्टेट्स में नहीं खेल सकते थे, पर अब एक ही लॉ है कि आप नहीं खेल सकते,
तो क्लैरिटी तो है लॉ में, पर क्या ये लॉ सही था? एकदम से सारे लोगों को क्या एक ही सज़ा मिलनी चाहिए? मान लीजिए अगर क्राइम अलग अलग है तो क्या सज़ा सेम हो सकती है? एक ने चोरी करी, एक ने मर्डर किया, एक ने कुछ और ऐसा काम किया, तो क्या सबकी सज़ा एक होगी? क्या ब्लैंकेट क्राइम मतलब आप जस्टिस ऐसा कर सकते हैं लोगों के साथ? तो ये ब्लैंकेट बैन क्यों? स्किल और चांस को एक साथ कैसे रखा गया? ठीक है, सेम लॉ एप्लीकेबल क्यों किया गया? दो अलग अलग डिफरेंट, एक रेगुलेटेड एक अनरेगुलेटेड, एक फैंटेसी एक बैटिंग, इनको कैसे आप साथ में रख सकते हैं? तो इस पे प्रोज में मुझे भरोसा नहीं है। मतलब प्रोज लिखा हुआ है कि रिप्लेसेस, पर ऐसा नहीं होता ना कि भीड़ चाल में आपने एक डंडी मारी और सारे भागे। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स रिस्ट्रिक्ट्स गेमिंग एक्सेस फॉर अंडर 18 टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। पर मैं तो आपको बता दूं, किसी भी फैंटेसी ऐप पे आप खेलते तो केवाईसी होता था, 18 से कम की अगर आप होते तो आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता था। तो मेरे हिसाब से ये बैटिंग के लिए होना चाहिए, बैटिंग से आपको बड़ा वो बचाव मिल सकता है। पर बैटिंग तो पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही, वही सेम बात बोल रहा हूं। और फैंटेसी एप्लीकेशंस पे ये चीज़ तो आपको पता है पहले से थी, तो ये कोई एक तरीके से प्रोज में आना नहीं चाहिए इस बिल के, ये पहले से भी था, पहले से भी कंपनीज रेगुलेटेड थी। प्रमोट्स हेल्दी गेमिंग कल्चर, encourages नॉन मॉनिटरी स्किल बेस्ड गेमिंग एंड सेफर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब ई स्पोर्ट ही चलेगा मेनली, अगर इस लॉ को मतलब चैलेंज नहीं किया गया, अगर ये रिवर्स नहीं हुआ तो फिर ई स्पोर्ट ही चलेगा, पबजी चलेगा, फ्री फायर चलेगा, आपके वो सोशल गेम्स चलेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉन्स की। क्या क्या मतलब ऐसे परिणाम होंगे इस बिल के आने की वजह से, क्या क्या हुआ है? ठीक है, ब्लैंकेट बैन ऑन गेम्स ऑफ स्किल वाले गेम्स जिसपे लोग 7-7 8-8 घंटे लगा के टीम बनाते थे, पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट सब कुछ इकट्ठा करके टीम बनाते थे और उनकी टीम वर्क करती थी, क्योंकि वो स्किल का गेम था ना। आप किस प्लेयर को क्यों ले रहे हैं, विद रीजन आप उसको लेते थे या छोड़ते थे। ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल बेस्ड गेमिंग एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में आप सीधा प्रिडिक्शन करते थे कि ये टीम इतना रन बनाएगी या फिर इतने पे इस ओवर में इतने रन बनेंगे, वो क्या था, वो बैटिंग थी। पर स्किल बेस में तो आप टीम बनाते थे ना, बहुत मेहनत करके एक टीम बनाते थे, फिर आप कॉम्पीट करते थे, यूजर वर्सेस यूजर होता था। पर बैटिंग में क्या होता है, यूजर वर्सेस कंपनी होता है। तो कंपनी तो अपने प्रॉफिट के लिए खेलेगी ना, आपको क्यों खिलाएगी? वो अपना लॉस करके तो कभी सर्वाइव नहीं करेगी ना। तो बैटिंग में हो ही ये रहा है कि आपको क्या किया जा रहा है, आपको लाया जा रहा है बैटिंग के अंदर और आपको लूटा जा रहा है। और जबकि फैंटेसी में क्या हो रहा था, दो यूजर आते थे, अपनी अपनी स्किल से टीम बनाते थे और उसमें से एक यूजर जो है वो जीतता था। कभी आप जीतेंगे, कभी मैं जीतूंगा, कभी वो तीसरा बंदा जीतेगा जिसकी स्किल उस दिन ज्यादा बेटर होगी। तो ये एक फेयर गेम हुआ करता था। तो ये कौन सा है कि ब्लैंकेट बैन में गेम ऑफ स्किल चला गया। ठीक है, इकोनॉमिक डिसरप्शन, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं, फैंटेसी की इंडस्ट्री, ड्रीम 11 किस किस को स्पॉन्सर नहीं किया होगा, बीसीसीआई के साथ जुड़ा हुआ है, टीम इंडिया की जर्सी पे है ना, और भी 10 जगह जितनी भी लीग्स हो रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लीग्स में ड्रीम 11 का इन्वॉल्वमेंट था। इवन वुमेन क्रिकेट को आप देखिए कितनी फंडिंग उनसे मिलती थी, जिसके चलते वुमेन एम्पावरमेंट क्रिकेट का हुआ। क्या अब वो हो पाएगा? क्या उन छोटी छोटी लीग्स को फंडिंग मिल पाएगी? तो एक तरीके से इकोनॉमिक डिसरप्शन बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी गई, उसकी वजह से काफी कंपनीज की बैकिंग भी तो कम हो गई है। राइज ऑफ ब्लैक मार्केट पुशेस यूजर्स टू इलीगल अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म विदाउट प्रोटेक्शन। अब देखिए, ये है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि अब तो देखिए, पहले तो लीगल चीज थी तो लोग ड्रीम 11, एमपीएल या अदर फैंटेसी एप्लीकेशंस पे खेल लिया करते थे। पर अब क्या होगा, क्योंकि अब तो देखिए, अब तो कोई रेगुलेटरी है ही नहीं, कोई ऐसी एप्लीकेशन ही नहीं है। यूजर कहां जाएगा? बैटिंग की तरफ मूव करेगा, जहां पे ना आपका पैसा सुरक्षित है, ना ही आपकी कोई स्किल काम आने वाली है। वहां पे सिर्फ लक चांस वाला गेम होता है। ठीक है, और वो ब्लैक मार्केट पूरा खुल गया और धड़ल्ले से लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पैसा बहुत ज्यादा है, इलीगल चीज है। और लीगल चीज जो पहले थी, जिसमें इवन गवर्नमेंट जीएसटी भी थी, जीएसटी भी लगाया करती थी, उसको देख भी सकती थी, कभी भी कंपनी से अकाउंट्स की डिटेल मंगा सकती थी, सब कुछ था गवर्नमेंट के पास, उसने उसको छोड़ दिया और इलीगल एक पूरा मार्केट खुल गया है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कौन है। अब कॉन्स में और देखें तो हार्श पेनल्टीज लगी हुई हैं। मान लीजिए कोई ज्यादा नहीं जानता इस लॉ के बारे में, छोटी मोटी कोई गलती कर देता है तो पेनल्टी बहुत बड़ी है, 2-2, 3-3 साल की जेल है, 50 लाख 1 करोड़ हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल अभी 28% जीएसटी और टैक्स जा रहा था, इस बैन के बाद वो ना जीएसटी बनेगा ना ही वो टैक्स बनेगा। तो बहुत मेजोरिटी ऑफ द, आप कह सकते हैं कितना, 20,000 करोड़ के आसपास और या उससे ज्यादा ही आप मान लीजिए, हर साल ये इंडस्ट्री ग्रो ही हो रही थी, तो वो रेवेन्यू लॉस हो गया।
स्लो डाउन इन इनोवेशन, ठीक है। अब इनोवेशन में स्लो डाउन आएगी, क्यों? क्योंकि आप कुछ नया करने जाएंगे तो क्या पता गवर्नमेंट की बैकिंग होने के बाद ही अगले दिन ही आपको बैन कर दिया जाए। क्योंकि देखिए जीएसटी जब आप पे लगाया गया था तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया था, बहुत सी नई नई एप्लीकेशंस भी बनी थी, इनोवेशन हुए थे, पर गवर्नमेंट ने अपनी बैकिंग देने के बाद ही कंपनीज को बंद कर दिया बिना कोई बैकअप दिए। कोई कंपनी अगर आप बंद कर रहे हैं तो ये आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से कि उन कंपनीज की जो भी इनकम हुआ करती थी आप उनको एक ऐसे सेक्टर में शिफ्ट करिए अपने खुद के खर्चे पे कि उनसे जुड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ना वहां पे जनरेट हो। जो बंदा कहीं काम कर रहा था वो वहीं काम करता रहे या दूसरी जगह पे सेम सैलरी पे काम करे। ये गवर्नमेंट कभी नहीं करती। सेम हुआ था डिमोनेटाइजेशन पे कि वहां पे भी पूरी तैयारी नहीं करी गई थी, और सेम चीज हो रही है इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में, जिसमें एकदम से बस आप कह सकते हैं कि रातों रात बस पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दी। कोई उनके पास प्लानिंग नहीं कि भाई जो इंडस्ट्री से लोगों की जॉब गई है उनके लिए क्या है। क्योंकि एक जब लॉ बनता है तो आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ आप फायरिंग नहीं करते, आप हायरिंग भी करते हैं। किसी की नौकरी जाएगी तो आपको उसको नौकरी देनी भी होगी, तभी एक सिस्टम चलेगा, तभी एक इकोनॉमी चलेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या पता कल के दिन आपकी जॉब भी चली जाए, कल के दिन आपकी इंडस्ट्री भी रातों रात खत्म कर दें। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलेगा, और प्रोटेस्ट करेंगे तो अगली बार सरकार खुद सोचेगी कि अगर हम इस इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप करिए खत्म, ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, सोसाइटी के वेलफेयर में है तो खत्म कर दीजिए। पर जो लोग उस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, जिनको सिर्फ वही आता है, उनके लिए आपने क्या किया? क्या किसी की 1 लाख रुपए की इनकम थी तो आपने 80,000 रुपए की इनकम में उसे शिफ्ट किया? क्या कोई 10,000 रुपए उस इंडस्ट्री से कमा रहा था लीगली, तो क्या आपने उसको 8,000 वाली कोई जॉब भी दी? अगर दी तो वेल एंड गुड है, और नहीं दी तो ये डिसीजन आप समझ सकते हैं कितना डिसरप्टिव होगा इकोनॉमी के लिए। तो इनोवेशन तो स्लो डाउन हो गई होगा, क्योंकि अब लोग रिस्क नहीं उठाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होने के बाद भी अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो कौन विश्वास करेगा? कौन से बाहर के इन्वेस्टर आके हम पे बिलीव करेंगे कि मान लीजिए टोबैको चल रहा है, आपको पता है, अल्कोहल चल रहा है, बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें चल रही हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, पर गवर्नमेंट की बैकिंग है, ठीक है। गवर्नमेंट जिस दिन हाथ उठा लेगी तो ठीक है, आप कर दीजिए, आप अल्कोहल बंद करिए, आप सिगरेट बंद करिए, आप टोबैको बंद करिए, पर जो लोग उस सेक्टर से जुड़े हैं पहले आप उनकी तैयारी करिए कि आप उनको कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। तो आप बंद करिए, कोई इशू नहीं है, पर बंद करने के बाद जो लोग अनएम्प्लॉय होते हैं उनको 80% ऑफ द इनकम तो दीजिए, 70%, 60%, 50% ऑफ द इनकम ऐसी कोई इंडस्ट्री में लगाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। माई ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन आई थिंक बहुत सारी दे भी चुका हूं, पर फिर से देख लेते हैं कि मेरी ओपिनियन क्या है। मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, सेपरेट स्किल वर्सेस चांस। मतलब आप बंद मत करिए, आप रेगुलेट करिए, क्योंकि चांस, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में बहुत फर्क है। बैटिंग जहां पे ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई जीएसटी, ना कोई टैक्स, ना कोई केवाईसी, कुछ भी नहीं है, कोई भी खेल रहा है, 18 से कम का भी बंदा खेल रहा है बैटिंग में, है ना, कितना भी पैसा लगाया जा रहा है, ना वहां पे आपके पैसे विड्रॉ करने की कोई गारंटी है। तो इसको बिल्कुल अलग रखिए गेम ऑफ चांस को। पर गेम ऑफ स्किल जहां पे इतने रिस्ट्रिक्शन थे, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से जीएसटी टैक्स का रेवेन्यू भी आता था, जहां पे लोग खेला भी करते थे, आप जैसे यूजर्स खेला करते थे, आपको खुद पता है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो खुद टीम्स बनाते थे, उन्हें पता है कितना इसमें स्किल लगता था। एक प्लेयर अगर आपने गलत ले लिया तो आपकी टीम खराब होती थी, तो आपको वो स्किल की वैल्यू पता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, और कंप्लीट बैन की जगह पे रेगुलेट होनी चाहिए फैंटेसी इंडस्ट्री। सेट मंथली स्पेंडिंग लिमिट्स, फिक्स अ डिपॉजिट कैप फॉर एवरी यूजर, एग्जांपल 10,000 पर मंथ टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस। रिस्ट्रिक्शन क्या लगने चाहिए थे कि एक बंदा लिमिट में डिपॉजिट करे, लिमिट में ही खेले। अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो बना दीजिए कि 5-10 हज़ार से ऊपर ये हार नहीं सकता, डिपॉजिट ही नहीं कर सकता। तो एक लिमिट लग गई ना, आप कैसे अपना लॉस करेंगे? जब मैंने आपकी इनकम के हिसाब से ही आपको एक परसेंटेज में डिपॉजिट करने की अनुमति दी है, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो ऐसा कर दें तो आपका लॉस कभी हो ही नहीं सकता। पर अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बैटिंग एप्स में 50-60 हज़ार 90 हज़ार डाल रहे हो, तो आपका लॉस जरूर होगा, है ना, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। फैंटेसी में रेगुलेशन लाया जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहती है वो फैंटेसी इंडस्ट्री को करना पड़ता है, क्योंकि लॉ है, ठीक है, तो ये हो सकता था। इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेशन, कुछ ऐसी मतलब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जा सकती थी जिसमें फैंटेसी के कुछ लोग और कुछ गवर्नमेंट के लोग हमेशा मीटिंग करते, और जो भी चीजें ऐसी होती सस्पिशियस उनके खिलाफ एक्शन लेते। जैसे केवाईसी अगर कमजोर है तो केवाईसी को स्ट्रांग बनाया जा सकता था। अगर आप चाहते हैं एज लिमिट को और बढ़ा दे, 18 साल से 20 साल कर दें, तो वो भी किया जा सकता था। हर एक चीज फैंटेसी में पॉसिबल थी गवर्नमेंट की और
जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी मीटिंग में ये चीज़ें हो सकती थी, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट कर सकते थे। पैन कार्ड आपके पास होता है, पैन कार्ड से आप इनकम फैच कर सकते हैं किसी भी बंदे की, गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। तो वो कुछ ऐसा करके कर सकती थी कि भाई ये बंदा 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो हम इसको 5,000 से ऊपर डिपॉजिट नहीं करने देंगे। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता, रेगुलेशन आ जाता ना, कभी लॉस ही नहीं हो पाता यूज़र का। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी ओपिनियन में है। कुछ और भी मेरे ओपिनियन है, जैसे कि लॉस पे लिमिट लगाई जा सकती थी कि कूल डाउन पीरियड एक होता है ना, आप बहुत ज़्यादा हार जाते हैं और गुस्से में और भी ज़्यादा हार जाते हैं। ठीक है, तो वो आप एकदम ना हारे उसके लिए लिमिट्स लगा सकते थे कि ऐप पे आपकी आईडी 24 घंटे के लिए लॉक हो जाती। ये फैंटेसी में हो सकता था क्योंकि कंट्रोल में होती ना, कंट्रोल है फैंटेसी। स्ट्रिक्ट केवाईसी होती कि भाई पूरे डॉक्यूमेंट आपके लगते, मैं तो कह रहा हूँ आधार, पैन और बैंक लगते ना, एक और भी डॉक्यूमेंट ले लो कोई सा, ठीक है, और वेरीफाई कर लो। केवाईसी बहुत अच्छे से हो सकता था, वहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे। मैंडेटरी अवेयरनेस वार्निंग, जब भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो लॉस का भी वो आपको मतलब दे मैसेज कि भाई आपका इतना लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब चीज़ें तो फ्लैश होती ही रहती थी। और भी ज़्यादा इसको अपन कर सकते थे, मतलब एडवाइस जो होती है ना गेम खेलने से पहले कि भाई देखो बहुत सोच समझ के गेम को खेलो। अगर आपको नहीं पता, अगर आप नए हो तो आपको वो समझाने वाले जो टेक्स्ट होते हैं ना वो आप पे फ्लैश होते, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन में फ्लैश होते, तो वो चीज़ें डाली जा सकती थी। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा लोग ना रेगुलेटरी तौर पे खेलते, रेगुलेट होके खेलते। अब बात करते हैं हर्ष जैन की। काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है हर्ष जैन की। हर्ष जैन जो है वो चुप थे शुरुआती कुछ दिन में, पर लास्ट कुछ दिनों में इनका एक इंटरव्यू आया हर्ष जैन का, जिसमें इन्होंने बोला है, मतलब इन्होंने सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट से लड़ना समझा ही नहीं, मतलब वो लड़ने को ठीक नहीं समझते, जो भी लॉ बना है उसको वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। और उन्होंने बोला है, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट क्लियर दैट दे डोंट वांट दिस राइट नाउ, I don't want to live in the past. We want to focus entirely on the future and not fight with the government on something that they don't want. तो सीधा सीधा हर्ष जैन का कहना यह है कि हम आगे इस एक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री बनी ही आप जैसी यूजर्स से है। आप जैसे यूजर्स अगर आप इस एप्लीकेशन पे ना खेलते तो क्या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन पाती? तो इतने सारे यूजर्स जब कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, तो क्या इनका काम नहीं बनता था कि एक बार जाएं और इस एक्ट के खिलाफ कुछ अपील करें? इनके पास इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे और इन्होंने बस खुद का सेल्फिश डिसीजन मैं बोलूँगा ले लिया। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसकी रीच बढ़े, लोग समझे इस लॉ को और इसके प्रोज और कॉन्स मैंने आपको बताया कि फैंटेसी को क्यों रेगुलेट करके ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे इंडिया में, है ना, और क्यों ऐसा होता कि बैटिंग एप्लीकेशंस को बढ़ावा ना मिलता। इसके लिए हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फैंटेसी ऐप्स पे लगाते, तो बैटिंग एक तरीके से लीगल जो मार्केट था वो डाउन हो जाता, पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हो पाता पर डाउन तो हो जाता। पर अब तो वो बूस्ट हो गया क्योंकि एक इंडस्ट्री पूरी खत्म है, तो बैटिंग वाले तो बूस्ट अप हो गए, है ना। तो हर्ष जैन का मेरे हिसाब से इतना तो बनता था कि आपको इस एक्ट को चैलेंज तो करना था, क्योंकि सिर्फ आपकी अकेले की बात नहीं है। ये यूज़र जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये यूज़र ने काफ़ी पैसा आपकी ऐप पे लगाया, तब जाके आपकी एप्लीकेशन इतना ऊपर चढ़ी है, इतना ऊपर बढ़ी है। तो यूजर्स फर्स्ट होते हैं, तो ये चीज़ हर्ष जैन को सोचनी चाहिए थी। इवन हर्ष जैन नहीं, और भी कई एप्लीकेशन है जिन्होंने मतलब लड़ना ठीक नहीं समझा, और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, पता नहीं कौन सा प्रेशर है, क्या इनके मतलब बैक में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता आपको ना, मतलब पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो होता ना बात कि ऐसा क्या प्रेशर है कि एकदम से बिल्कुल ऐसा बयान आ रहा है। सिर्फ एक कंपनी की तरफ से नहीं, कम से कम 2 से 3 बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐसा बोला है कि हम गवर्नमेंट के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, एक बार चैलेंज तो करिए, चैलेंज करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रेशर है। देखिए क्या क्या बोला है हर्ष जैन ने, पॉइंट वाइज समझते हैं। नो लीगल चैलेंज, हम कोई चैलेंज नहीं करेंगे इस एक्ट को, तो इन्होंने सीधा सीधा बैक ऑफ कर दिया, अपने घुटने टेक दिए, ठीक है। मैसिव रेवेन्यू लॉस, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि 95% ऑफ द रेवेन्यू इनका ड्रीम 11 से था, जो अब नहीं होगा। 100% प्रॉफिट खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट इनका ड्रीम 11 से ही था। 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इन्होंने बोला इंटरव्यू में कि इनका खत्म हो गया है ड्रीम 11 जाने की वजह से। इन्होंने ये भी बोला है नो ले ऑफ्स डिस्पाइट लॉसेस, ड्रीम 11 प्रोमिसेस जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की तो सिक्योरिटी कर ली, पर इतना सारा जो यूज़र बेस है ये एकदम से मतलब रोड पे ही आ गया। भाई इतनी आपने कंपनी बनाई, हमने कंपनी नहीं बनाई, हम 10 साल तक स्किल हमने अपने अंदर, आपको पता है कैसे जुटाई है, एक एक प्लेयर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं,
और ये 10 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल बहुत मेहनत करी, तब जाके आप क्रिकेट के सारे प्लेयर्स को जानने लगे और आपकी स्किल अच्छी हुई, तब जाके आप प्रॉफिट में आने लगे। तो वो लोग एक तरीके से बेरोजगारी हो गए, है ना। इस सेक्टर में लगे कितने लोग थे, मतलब छोटी छोटी कंपनीज तो पूरी बर्बाद हो गई हैं। आपको पता है कि वो तो अपने एम्प्लॉयज़, उनके पास इतना पैसा नहीं है, ड्रीम 11 ने जितना कमाया, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को 2 साल छोड़ो 2 महीने रख पाए, ठीक है। तो उनके बारे में क्या, तो ये बताना क्या चाहते हैं कि हमने ले ऑफ नहीं करा तो हमने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत गलत काम किया। अगर आप इसको चैलेंज करते, इस लॉ को चैलेंज करते, इस एक्ट को चैलेंज करते, तो हो सकता था फैंटेसी वापस आ सकती थी, थोड़े से रेगुलेशंस के साथ आती, पर आ सकती थी। एक चांस होता, एक होप होती इतने सारे यूजर्स की, तो वो एक तरीके से वैनिश हो गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन ड्रीम 11 का नहीं रहा। एक सेल्फिश डिसीजन मैं इसको बोलूंगा कि मैंने अपने 2-4 बंदों को अपने साथ रख लिया, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ये किया मैंने, ठीक है। तो कैमरा के सामने तो मैं अच्छा बन गया कि इन दोनों को मैं अपने साथ रखूंगा, और बाकी वहाँ पे 100-200 लोग जो खड़े थे वो कैमरे में आ ही नहीं पाए, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। तो ये चीज़ हर्ष जैन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं भी इस इंडस्ट्री से हूँ, पर जो गलत है वो गलत है। स्ट्रेटेजिक पाइवट, फोकस शिफ्टिंग टू अदर बिजनेसेस, फैनकोड, ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम गेम स्टूडियोज, ठीक है, एआई ड्रिवन एप्लीकेशंस, ऐसा बोला इन्होंने कि ये आगे फ्यूचर को देखेंगे, पास्ट को नहीं देखेंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। आप जहाँ से बने हो, आप अपने पास्ट को क्यों नहीं देखोगे, ये बताओ। मैं अपने पास्ट को क्यों नहीं देखूंगा, मैं आप जैसे यूजर्स की वजह से बनाऊँ। आप लोग ने सब्सक्राइब किया तब जाके मैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे आ पाया हूँ, तो मैं अपने पास्ट को क्यों नहीं देखूंगा, ठीक है। मुझे नहीं देखना फ्यूचर, मुझे अपने पास्ट को हमेशा देखना है, क्योंकि वहीं से मैं बनाऊँ, वहीं पे मेरी रूट्स है। और सीधा सीधा हर्षन का कहना है कि हम पास्ट में नहीं जिएंगे, हम तो फ्यूचर देखेंगे, अब जो हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपके पास जिम्मेदारी थी, इन्हीं यूजर्स की वजह से आप बने थे, ठीक है। स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप एग्जिट हो गई, ड्रीम 11 एंड टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम ड्यू टू रेवेन्यू लॉस। तो बीसीसीआई से एग्रीमेंट खत्म है, सारे बड़े बड़े जो लीग्स वगैरह थे उनका स्पॉन्सर खत्म हो गया। गेम्स क्राफ्ट, इनसे भी उम्मीद थी कि भाई ये रमी, क्योंकि ये रमी में बहुत आगे हैं, तो ये शायद कुछ करें, तो ये भी बैक ऑफ हो गए। इन्होंने भी बोल दिया गेम्स क्राफ्ट वांट लीगली चैलेंज द एक्ट, प्लान्स कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद पॉलिसी मेकर्स एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ठीक है। सर्विस पॉज कर दी इन्होंने, एड कैश रोक दिया, वो तो सारी एप्लीकेशंस ने करा है, पर इनको भी जाना चाहिए था। इन्होंने भी पता नहीं इन पे क्या प्रेशर बना कि इन्होंने भी बोल दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इनको ऐसा क्या प्रेशराइज किया जा रहा है इन कंपनीज को कि एकदम से इन्होंने अपने घुटने ही टेक दिए। अब देखिए, सबसे लास्ट तो आपकी ओपिनियन होती है, आप बताइए मुझे कि आपके हिसाब से फैंटेसी बंद होना सही था या गलत था। और जब भी आप कमेंट करें अपना एक रीज़न ज़रूर दें, क्योंकि मैं कोई बड़ी कंपनी का ओनर तो नहीं हूं जो आपकी बात को ना सुनूं। मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगा। आपने जो भी कमेंट किया होगा इस वीडियो के बारे में, मतलब इस बिल के बारे में, मैं उसको पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो एज अ यूज़र अगर आप चाहते हो फैंटेसी आए, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ स्किल क्या है, चांस क्या है, क्यों अगर स्किल हट गई तो जो चांस वाला गेम है वो बूम कर सकता है। ये वीडियो आपको वो चीज़ आई थिंक बता चुका है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो। आगे भी कुछ न्यूज़ वगैरह आती रहेगी, कोई अपडेट आती रहेगी। अभी सुन रहे कि भाई 29 तारीख को एक हियरिंग होने वाली है कर्नाटका हाई कोर्ट में, तमिलनाडु स्टेट, कर्नाटका स्टेट, इसमें हाई कोर्ट्स में हियरिंग होने वाली है 29 अगस्त को। कुछ कंपनीज गई हैं, रमी की कोई कंपनी है ना, A2 कोई सी कंपनी करके है, A23 करके, वो गई है ना। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो घुटने टेक दिए, कुछ जो छोटी छोटी कंपनी थी ना, उन्होंने अपील किया है इस एक्ट के खिलाफ। तो 29 अगस्त को हियरिंग है। जो भी हियरिंग में होगा मैं आपको अगले वीडियो में कन्वे कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।